हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। आज हम इस चैनल के माध्यम से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर मेजर ऑर्गन की बात की जाए तो हमारा किडनी होता है। और उससे तो हमारे शरीर में हर एक जगह से एक्सक्रेशन प्रोसेस चालू होता है। जैसे कि हमारे लंग से CO2 रिलीज होता है, वो भी एक एक्सक्रेशन है। हमारे ये थी स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, वो भी एक एक्सक्रेशन है। हमारे डेड सेल से जो भी चीज़ निकलता है, हमारा जो शरीर का जो डेड सेल है वो भी निकलता है, वो भी एक एक्सक्रेशन है। लेकिन हम आज मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे जो कि हमारा किडनी है। सबसे पहले हम ऑर्गन और किडनी के ऑर्गन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 मेजर ऑर्गन होते हैं किडनी के। यहाँ पर आपका ये किडनी हो गया, यहाँ पर आपका ये सुपेरियर वेना कावा हो गया या वेना कावा हो गया, ये आपका अरोटा हो गया। ये जो अरोटा है ये आपके जो है न ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, और ये ब्लड वेसल आपका डायरेक्टली लंग से नहीं, आपका एथी से कनेक्टेड होता है, आपका हार्ट से कनेक्टेड होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर यहाँ तक लाता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इंटर होता है और आपके किडनी में जाता है। किडनी में बहुत सारे नर्व्स होते हैं और 2 वेन होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। एक रेनल वेल जो कि यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया गया है, और जो रेड कलर का है वो रेनल आर्टरी है, और ये रेनल वेन है। जो रेनल आर्टरी है और जो रेनल वेन है वो दोनों किडनी में जाते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेटर होता है, और ये जो आपका मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहता है। ये मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लडर कहते हैं, और ये आपका यूरेथ्रा है जिससे यूरिन डिस्चार्ज होता है। अब सबसे एक एक कर हम इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारा ब्लड 25% ब्लड पहले हमारे हार्ट से कैरी किया, ये अरोटा यानी आर्टरी अरोटा कैरी किया। उसके बाद ये ब्लड आया, उसके बाद इसके थ्रू ये रेनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनी में चला गया। दोनों किडनी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेट्स ये थी होते हैं, सेल होते हैं, और ये अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेल होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। उसके माध्यम से हम ये थी इसमें एक्सचेंज होता रहता है। आगे इस वीडियो में मतलब आगे हम देखेंगे एक एक सब पार्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर ले किडनी के बारे में। किडनी जो होता है वो एक बीन शेप यानी राजमे के आकृति के जैसा, लेकिन राजमे के आकार का नहीं होता है, लेकिन उसी के आकृति के जैसा एक ऑर्गन होता है जो कि 2 लेयर में बटा हुआ था। आउटर लेयर को हम लोग कोर्टेक्स बोलते हैं और इनर लेयर को मेडुला बोलते हैं। जो किडनी होता है ये जो अगर एडल्ट पर्सन की बात की जाए उसमें जो किडनी होता है वो लगभग 4 से 5 इंच का होता है, और जो इसका थिकनेस होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, और जो इसका वाइट होता है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। तो जो किडनी है उसमें बहुत सारे कैपिलरी, जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर पिरामिड भी होते हैं, पेल्विस भी होते हैं, कैलिस होते हैं, या बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे ये थी ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले अगर किडनी की फंक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारा ये थी जो पिरामिड है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे 1 मिलियन प्लस, मतलब ईच किडनी, हमारा किडनी जो है वो कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन को कंटेन करता है। और इसके अंदर छोटे छोटे जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब ब्लड को फिल्ट्रेशन करना और उससे जो वेस्ट नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में बटे होते हैं। सबसे पहले जो खून होता है वो अभी ये रेनल आर्टरी से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। जो नेफ्रॉन होता है वो यहाँ पर अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो जो ये आफरेंट आर्टरियल है ये आपके रेनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर नेफ्रॉन में लाता है। और ये जो है ये जो ब्लड कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, या ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। यहाँ पर क्या होता है, जो आफरेंट आर्टरियल से ब्लड आता है वो क्या होता है, वो भले ही कार्बन रिच ब्लड होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उस
उसमें ये थी नाइट्रोजनियस वेस्ट भरे हुए होते हैं। जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे भरे होते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, NH3 और बहुत सारे इनिशियल सब्सटेंस होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इससे ये यहाँ पर छान करके इसमें चल आते हैं, जिसको GFR बोला जाता है। GFR यानी ये जो है ये आपका बोमेन कैप्सूल और ये जो है आपका ग्लोमेरुलस, इस दोनों को अगर हम एक बायोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्पेगियन बॉडी। और यहाँ से ये छोटे छोटे जो इनिशियल सब्सटेंस है यानी RBC या WBC जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो सीधे फिर यहाँ से होकर के ये एफरेंट आर्टेरियोल से वेना कैवा के थ्रू फिर बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं और उसमें जो ब्लड जाते हैं वो क्लीन ब्लड होते हैं। भले वो कार्बन रिच ब्लड हो लेकिन वो क्लीन ब्लड होता है, क्योंकि वो फिर से जाकर के लीवर के थ्रू हेप्टिक डक्ट में जाते हैं और हेप्टिक पोर्टल वेन के थ्रू फिर से वो वेन में मिलते हैं और वेन के थ्रू वो बॉडी से होते हुए लंग्स से होते हुए वो फिर से आपके फेफड़े में चले जाते हैं और फेफड़े में जाने के बाद वो आपके हार्ट में चल जाते हैं फिर से पंपिंग होने के लिए या ब्लड फिल्टराइज होने के लिए। तो यहाँ पर जो इनिशियल सब्सटेंस था वो चला गया और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट आया यहाँ पर छोटे छोटे पोर के माध्यम से इस ट्यूब्यूल में आ जाता है, जिसको हेलन लिप ट्यूब्यूल बोलते हैं या हेलन लिप। पहले यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब होता है यानी डिसेंडिंग लिप ऑफ हेलन लूप होता है, फिर से यहाँ पर एसेंडिंग होता है। और यहाँ पर दो मेजर चीज काम करते हैं, जैसे प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल और यहाँ पर डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल। जो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, ये भी बहुत ज़्यादा एथी होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, जिसको हम लोग प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसके थ्रू यहाँ पर जो अमोनिया, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड यहाँ पर आया और यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें सम अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। आप लोग को बता दिया जाए कि हमारे किडनी में 99% चीज आते हैं और उसमें से केवल 1% ही वेस्ट मटेरियल होता है। अगर हम अमेजिंग फैक्ट किडनी के बारे में बात करें तो हमारे किडनी से तकरीबन एक दिन में 1.5 मिलियन ml ब्लड एथी होता है, जाकर गुजरता है, लेकिन उसमें से फिल्टर मात्र 180 लीटर ही होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का सभी जो ब्लड सेल है वो खराब तो नहीं हो सकते, इसी कारण से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसी को किडनी फिल्टर करेगा, बाद बाकी जो इनिशियल सब्सटेंस उसको वो छोड़ देता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। वहाँ पर उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है और बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी है किडनी का। अगर नेफ्रॉन ना हो तो इतना इनिशियल जो वर्क होता है किडनी के अंदर वो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इससे बहुत सारे नेफ्रॉन हमारे जो 1 मिलियन नेफ्रॉन है इस कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आपका पेल्विस रीजन यानी पेल्विस रीजन से कनेक्टेड होता है। आपका जो पेल्विस रीजन हो वो इस यूरेटर से कनेक्टेड होता है और इस यूरेटर के थ्रू ही वो यूरिन यानी नाइट्रोजनियस वेस्ट को यहाँ पर यूरिनरी ब्लाडर में ला करके स्टोर कर देता है। और यूरिनरी ब्लाडर जब हमें और जाता है यानी हम जब यूरिन को जब ये पूरा फुल फिल हो जाता है तो ये जो होता है ना ये यूरिनरी ब्लाडर हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं जो यूरिनरी ब्लाडर है, क्योंकि हम लोग जहां मन करे वहां तो टॉयलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कॉमन सेंस है, हमारे पास सेरिबलम हेमिस्फीयर है और छोटे बच्चों के पास ये सेल नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो जहां मन करे वहां ही टॉयलेट कर देते हैं। इसी कारण से ये जो है ना वो नर्वस कंट्रोल से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। इवन अगर आदमी अगर कोमा में या उससे चोट लग जाता है या कोई ऑपरेशन तो वहाँ पर एक कैथेटर मतलब वहाँ पर लगा दिया जाता है, जिस कारण से इंसान जो है वो ऑपरेशन के दौरान जो अगर यूरिन डिस्चार्ज करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। लेकिन यूरिनरी ब्लाडर से क्योंकि उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं और वो हमारे शरीर से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना अगर ना निकले तो आदमी का मौत भी हो सकता है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लाडर में लिया कर ठीक है।
अगर अगर हम बात करें मेजर फंक्शंस के किडनी के, तो जो हमारा किडनी है, अगर इसके बारे में हम कुछ एडिशनल फंक्शन के बारे में बात करें, तो किडनी है जो हमारे किडनी, और जैसे हम 7 बजे के तकरीबन तक जानते हैं कि विटामिन डी हमें मिलता है, लेकिन जो हमारा किडनी है ना वो और हमारा जो लीवर है, ये दोनों वाइटल ऑर्गन हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। बाद में अगर हम बात करें, अगर 10 बजे से लेकर के पूरे 24 आवर्स में जो केवल सुबह के सुबह हम निकलेंगे बाहर, तो अभी हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारा सनलाइट है, उससे हमें विटामिन डी, बाद बाकी जो हमारे बॉडी में विटामिन डी, और ये हमारे एसिड लेवल को भी मेंटेन रखता है बॉडी में, और ये एस्मेटिक रेगुलेशन को फंक्शन करता है, जिसमें एडीएच के मदद से वो हमारे बॉडी में सोडियम लेवल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के मदद से वो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन लेवल को मेंटेन रखता है। अगर क्योंकि ये जो हमारा किडनी है वो एक्सेस फ्लूइड को मेंटेन फिल्टर करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और डिस्चार्ज करने का काम करता है। और भी बहुत सारे इसेंशियल फंक्शन है किडनी के बारे में। ये एक वाइटल ऑर्गन है और इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये जो हमारा, अगर हम इसके लोकेशन के बात करें, तो किडनी जो हमारा होता है वो कहीं यहाँ लेकिन पीछे साइड में, कहीं यहाँ लेकिन पीछे साइड, यानी थर्ड लंबर यानी T12। अगर जैसे कि हम लोग ह्यूमन एक्सक्लेटन के बारे में पढ़िएगा, या आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा, चैप्टर 21 है ह्यूमन एक्सक्लेटन के बारे में दिया गया है, उसमें आप पढ़िएगा थोरेसिक, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होता है। वहां पर आप देखिएगा कि जो T12 यानी लास्ट थोरेसिक चेंबर के और थर्ड लंबर तक ये होता है, वहां तक, और ये इनर वॉल ऑफ डोर्सल साइड में होता है, यानी पृष्ठ की तरफ, यानी पीछे की तरफ ये लोकेटेड होता है। और जो हमारा राइट किडनी होता है वो हमारे जो हमारा वाइटल ऑर्गन है लीवर से, वो लीवर से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्जेंस, लीवर पर्जेंस होता है, इसी कारण से ये थोड़ा नीचे होता है। और जो हमारा लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा स्लाइटली अपर साइड में होता है। अगर ठीक है ह्यूमन एक्सरे, और अगर एक्सक्रेशन का बात करें तो एक्सक्रेशन क्या है? एक्सक्रेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत सारे शरीर के नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो हमारा यहाँ पर जो इनिशियल सब्सटेंस है वो हमारे लिए ये थी काम के लिए चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम के लिए चीज़ है। लेकिन किडनी जो उसमें से जो हमारे मतलब किसी भी काम का नहीं, उसी चीज को ही निकालता है, बाद बाकी जो इनिशियल सब्सटेंस है वो पूरे बॉडी पार्ट में भेज देता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।